हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 3.3 में जो चीज़ें हम लोग को पढ़नी है उसमें सबसे पहला चीज़ है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये पॉज करके आप डिफिनीशन नोट कर लीजिएगा। हम आपको बताते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। कोई एक मैट्रिक्स है और उसका हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो सिंपल सा केवल एक काम करेंगे, जितने रो हैं उनको कॉलम बना देंगे। जितने रो हैं उनको कॉलम बना देंगे। इसके अलावा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में कुछ नहीं है। जल्दी से इसको हम पढ़ लेते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर है, तो मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम, रो को कॉलम बना देंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए। अब एक पॉइंट जानने वाली ये बात है कि इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए के ऊपर डैश लिख दीजिए या ए के ऊपर टी लगा दीजिए। ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में बच्चों केवल एक ही काम करेंगे, क्या करेंगे, रो को कॉलम में कर देंगे। जैसे अब आपको एग्जांपल से हम समझा देते हैं। जैसे अगर 1 2 3 4 5 6 ये लिखा है ना, तो अगर इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है तो जो रो है उसको कॉलम बना देंगे। तो ये 1 2 3 रो है तो 1 2 3 कॉलम में आ गया, ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ये 4 5 6 रो है, ये 4 5 6 कॉलम में आ गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ना। कितना आसान। इसमें एक क्या डिफरेंट चीज हो जाएगा, क्या कि इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर अगर देखिए तो 3 क्रॉस 2 हो जाएगा ना। तो कोई पूछे अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर p क्रॉस q है, उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, आप बोलिएगा q क्रॉस p हो जाएगा। समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं बच्चों। अगर a इक्वल टू लिखा है 4 5 6, इसका ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है तो ये हो जाएगा 4 5 6 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या करेंगे, जितने रो हैं उनको बस उठा के कॉलम में लिख देंगे। एक एग्जांपल और देख लीजिए आप, थोड़ा सा अगर आपको डाउट लग रहा हो तो। 5 6 7 8 9 0 1 2 3 ये आ गया। अब इसको बनाना है, ये a है, इसका अगर ट्रांसपोज निकालना है तो 5 6 7 देखिए हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल लिख दीजिए। 8 9 0 हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल लिख दीजिए। 1 2 3 रो में है, कॉलम में लिख दीजिए। तो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स दिस। अगर इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो इसका भी चेंज होगा, तो भी 3 क्रॉस 3 यहाँ पे तो आ गया क्योंकि सेम ऑर्डर है। तो आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स उम्मीद है समझ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड 4 प्रॉपर्टीज है, वो क्या है देख लेते हैं। ये देखिए, a डैश इज इक्वल टू a डैश का डैश इज इक्वल टू a, मतलब एक बार ट्रांसपोज करिए फिर ट्रांसपोज कर दीजिए तो वापस से वही मैट्रिक्स मिलेगा। आप कहेंगे सर ये तो कौन बड़ी बात है, ये तो बात सही है। बिल्कुल सही बात है। तो आगे जैसे देखिए, ये a है, इसका ट्रांसपोज किया आया, अब इसका अगेन हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। a डैश तो है ही, फिर से ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो फिर से ट्रांसपोज करने का क्या मतलब, ये जो रो है कॉलम बना देंगे, ये जो रो है कॉलम बना देंगे, ये जो रो है कॉलम बना देंगे। तो अगर ध्यान से देखिए तो ये वाला मैट्रिक्स ये वाला मैट्रिक्स सेम है, मतलब a आ जाएगा ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपके सामने अगर लिखा है a डैश पे डैश तो आप सिंपली उसको a लिख सकते हैं। क्लियर। देखिए बच्चों, सेकंड क्या है, सेकंड कर रहा है किसी नंबर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए तब ट्रांसपोज निकालिए, या ट्रांसपोज निकालिए तब मल्टीप्लाई करिए, बात सेम है। देखिए आपको अगर डाउट है तो आपके सामने फिर एक एग्जांपल हम रखते हैं। इनका कहना है कि किसी मैट्रिक्स में पहले a से k से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए सपोज कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 4 3 ना, हम क्या कर रहे हैं देखिए, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या आएगा बताइए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, ये आएगा। और फिर इसका डैश निकाल रहे हैं, डैश मतलब ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो 4 8 जो रो में है कॉलम में आ जाएगा, ये हो जाएगा ना। और मैट्रिक्स हमारे पास क्या गिवन था,
1 2 4 3 ये था, यही ना मैट्रिक्स था। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ये देखिए यहाँ ऊपर वाले को नीचे भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, अगर ये है इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, तो 1 2 ऐसे लिख देंगे, 4 3 ऐसे लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई 4 से किए थे ना, अब मल्टीप्लाई 4 से करिए, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये चीज और ये चीज बराबर है कि नहीं ना। तो सिंपल सा बात है कि के ए डैश है तो के ए डैश हो जाएगा, होल डैश पे ये डैश जाएगा तो के पे डैश नहीं लग जाएगा, के तो एक स्केलर है, नंबर है, के पे डैश नहीं लग जाएगा, ए पे डैश लगेगा। कहने का मतलब किसी नंबर से मैट्रिक्स में आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए तब ट्रांसपोज निकालिए, या ट्रांसपोज निकाल के तब मल्टीप्लाई करिए, बोथ आर इक्वल। नाउ बात करते हैं थर्ड का। थर्ड में क्या कर रहा है बच्चों, a प्लस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करिए तब ट्रांसपोज निकालिए, या ट्रांसपोज निकाल लीजिए तब ऐड करिए, बात सेम है ना। इसको भी आपको एक एग्जांपल से दिखा देते हैं, ये चीज भी आपको हम एग्जांपल से क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, ऐड करना है तो सेम ऑर्डर का लेना होगा, याद रखिएगा। हम क्या कर रहे हैं कि दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 1 के करस्पॉन्डिंग 4 है तो 5 2 9 11 ऐड हो गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये 5 2 ऐसे 9 11 ऐसे हो जाएगा, ये आ गया। और एक काम और कर सकते थे आप कि इसका ट्रांसपोज निकाल लेते पहले, तो ये 1 2 3 4 हो जाता, इसका भी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं आप, 4 0 वर्टिकल लिखा जाएगा, 6 7 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिखा जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दिए तो 1 और 4, अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे a डैश प्लस b डैश को, तो क्या आएगा 5 9 2 11। तो ये देखिए ये चीज और ये चीज सेम आ गया कि नहीं। तो ये भी हमें अपने माइंड में रखना है कि किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके ऐड करें, बोथ आर इक्वल। वेरी गुड। अब देखिए फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बच्चे भूल जाते हैं, ए बी पर डैश लगा है तो इसको लोग ए डैश बी डैश लिख देते हैं, बट ये बी डैश ए डैश हो जाएगा। चलिए इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ए बी मतलब ए का बी से मल्टीप्लाई करिए फिर ट्रांसपोज निकालिए। देखिए ए है 1 2 3, ठीक है, और ये बी हम ले लेते हैं 4 5 6, ये ले लेते हैं। पहले तो आप ये बताइए हमें कि इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 1, और इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3, 1 रो और 3 कॉलम। ये दोनों सेम है, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, पहला वाला लास्ट वाला क्या है 3 और 3, मतलब जो आंसर आएगा वो 3 क्रॉस 3 का आएगा। तो देखिए ए बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, सब मल्टीप्लिकेशन बता, आप सीरियल वाइज प्लेलिस्ट में जाके वीडियो सीरियल वाइज देखा करिए, तब आपको क्लियर होता रहेगा। अब देखिए 1 को उठाएंगे, तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का किए 4 में 4, फिर नीचे तो और है नहीं कि प्लस करें, अगले कॉलम में चले जाएंगे, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, फिर 2 का तीनों में कर लिए, फिर 3 का मल्टीप्लाई तीनों में हो गया ना, ये आ गया। अगर अब इसका डैश हम करें मतलब ट्रांसपोज निकालें, तो ये जो रो है 4 5 6 कॉलम में तब्दील हो जाएगा, ये जो रो है 8 10 11 कॉलम बन जाएगा, ये जो रो है 12 15 18 कॉलम बन जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए ए बी डैश आ गया, अब बी डैश ए डैश निकालेंगे तो इसके इक्वल आना चाहिए, तो काम हम लोग का बन जाएगा। तो पहले बी डैश हम निकालते हैं ना, तो यहाँ देखिए बी है, यहाँ देखिए कर रहे हैं ये बी है, तो बी डैश बताइए बच्चों क्या आएगा, 4 5 6 ऐसे है तो ऐसे लिखा जाएगा, और ए डैश क्या आएगा, वर्टिकली है तो हॉरिजॉन्टल लिखा जाएगा ना।
1 ऐसे, 2 ऐसे, 3 ऐसे ना, रो कॉलम में बदल जाएगा, कॉलम रो में बदल जाएगा। अगर आप देखिए, अगर आप इसका ए डैश का बी डैश में मल्टीप्लाई कराना चाहें तो ए डैश का ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 3 और बी डैश का ऑर्डर कितना है, बी डैश का ऑर्डर 3 क्रॉस 1, ये हटेगा तो 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स आएगा अगर ए डैश बी डैश का मल्टीप्लाई आप कराएंगे तब तो। लेकिन तो ये तो 3 क्रॉस 3 का है, इक्वल तो आने से रहा ना, तो याद रखिएगा ए बी का डैश बी डैश ए डैश आता है। अब देखिए हम बी डैश का ए डैश में मल्टीप्लाई करा के दिखा देते हैं आपको। बी डैश ए डैश का मल्टीप्लाई मतलब 4 5 6 का मल्टीप्लाई किसमें 1 2 3 में, तो 4 को उठाएंगे तीनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 को उठाएंगे तीनों में मल्टीप्लाई, 6 को उठाएंगे तीनों में मल्टीप्लाई, इक्वल आया कि नहीं आया ना। तो पॉइंट टू बी रिमेंबर, ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। सेकेंड पॉइंट टू बी रिमेंबर, ए बी का होल डैश इज नॉट इक्वल टू ए डैश बी डैश, याद रखिएगा ना। तो बच्चों ये हम लोग पढ़े ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और उसकी 4 प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हेडिंग लिख लीजिए, ये देखिए बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबसे पहली बात तो स्क्वायर होता है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं कुछ कंडीशन के साथ। अगर कोई एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर नहीं है तो उसको सिमेट्रिक तो नहीं ही कहेंगे ना। तो सबसे पहली बात कि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही सिमेट्रिक हम कह सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि कब कहेंगे, जब उस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें और वापस से वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्री मतलब होता ही है सेम सेम ना। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और वापस से वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख लीजिए, जैसे ये मैट्रिक्स है, अगर इसका हम आपसे कहें कि ट्रांसपोज निकालिए तो ये जो रो है इसको कॉलम में बना देंगे। ट्रांसपोज का मतलब तो यही समझे अभी हम लोग, ये जो रो है कॉलम में बना दिए, ये -1 है, और ये जो रो है 3 - 1 1 कॉलम में बना दिए। अब अगर ध्यान से आप देखिए तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल है। तो इन दिस कंडीशन A is said to be symmetric matrix। याद हो गया, लिखिए a square matrix is said to be symmetric matrix if A dash is equal to A, means Aij is equal to Abi, Aij is equal to Abi ना। I और J यहाँ पे रिवर्स हो जा रहा है, भाई ट्रांसपोज करेंगे तो रिवर्स होगा ही, रो कॉलम में चेंज हो जा रहा है, लेकिन मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं आया। बात याद हुआ कि नहीं आप लोग को। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स सिंपल, अगर किसी इस मैट्रिक मैट्रिक्स सिंपल ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स आ जाए। अब बात करते हैं बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, इसको हटा देते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये भी वही बात कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो स्क्यू सिमेट्रिक्स का हम बात ही नहीं करेंगे। तो अब क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वापस से वही मैट्रिक्स आ जाए बट सभी एलिमेंट्स का साइन चेंज हो जाए तो उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वापस से सुनिए, अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें और वापस से वही मैट्रिक्स आ जाए बट सभी एलिमेंट्स का साइन चेंज हो जाए, माइनस है तो प्लस हो जाए, प्लस है तो माइनस हो जाए, वैसे मैट्रिक्स कहलाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए एक एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ये चलिए इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ए डैश। तो ट्रांसपोज क्या होता है बच्चों, ये जो रो है वो कॉलम बन जाता है, ये जो रो है वो कॉलम बन जाता है, ये जो रो है वो कॉलम बन जाता है। अब अगर आप बच्चों ध्यान से देखें
तो सेम मैट्रिक्स है बट साइन चेंज है। 2 की जगह -2 है, 3 की जगह -3 है, -2 की जगह +2 है, -4 की जगह +4 है। कहने का क्या मतलब है, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो अगर मैट्रिक्स में कोई चीज कॉमन लेते हैं तो सभी एलिमेंट्स में से कॉमन आ जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं तो सब में मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो जीरो पे तो कोई इफेक्ट आने से रहा। ये हो गया 2, ये हो गया 3, माइनस कॉमन, ये -2 0, ये प्लस हो जाएगा और ये दोनों प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पे। तो ये मैट्रिक्स ही तो यही है, तो -a। कहने का मतलब कि अगर a' = -a आ गया तो a को हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना। अब आपको एक बात का सरप्राइज हुआ होगा कि सर आप डायगोनल में 0 0 0 लिख दिए, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सभी में 0 0 0 डायगोनल में होगा? हाँ बिल्कुल होगा। अब आप कहेंगे सर कैसे, इसका क्या प्रूफ है? तो आइए हम आपको पहले प्रूफ समझाते हैं क्यों इसमें 0 0 होगा। कोई पूछे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल सब 0 होते हैं, क्यों होते हैं? तो आप बताइएगा कि जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो aij से aj हो जाता है, बट अगर वो स्क्यू है तो साइन चेंज हो जाता है, मतलब ये माइनस लग जाएगा। अब अगर यहां हम पुट कर दें i = j तो ये हो जाएगा i j की जगह भी i और वहां भी j की जगह भी i, तो aii यहां भी aii इधर ai, तो aii प्लस aii ना भाई, -aii इस साइड आके प्लस हो गया, उधर क्या बचा 0, तो हो गया 2aii = 0, तो 2 उधर चला गया 0 ना, ये देखिए 0 आ गया। अब आप सोचेंगे कि सर i = j आप क्यों पुट किए? तो बच्चों डायगोनल में दोनों इक्वल होता है, याद करिए a11 a12 a13, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2, याद आ रहा है ऐसा कुछ, 3 1 3 2 3 3। तो अगर डायगोनल में आप ध्यान दें तो ये i और j की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो अगर i और j की वैल्यू हम इक्वल कर दिए, मतलब डायगोनल एलिमेंट का बात कर रहे हैं और इक्वल कर दिए, तो aii 0 आ गया, मतलब कि i की जगह 1 रखेंगे तो 1 1 0, 2 रखेंगे तो 2 2 0, 3 रखेंगे तो 3 3 0 ना। तो ये दिस इज द प्रूफ ऑफ why in skew symmetric matrix diagonal elements are 0। चलिए अब बच्चों आपको हम एक चीज और बता दें कि कोई कहे कि जरा एक एग्जांपल दीजिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो आप कैसे एग्जांपल खुद से बनाएंगे वो देख लीजिए। इसको हटा देते हैं। तो अगर आपको कोई कहे एग्जांपल बनाइए तो सीधे तो डायगोनल में पहले 0 पुट कर दीजिए, सीधे डायगोनल में 0 पुट कर दीजिए और अपने मन से कोई भी एलिमेंट यहां लिख दीजिए, अपने मन से कोई भी एलिमेंट लिख दीजिए, बट जो यहां लिखिएगा उसका माइनस यहां लिख दीजिएगा और फिर जो जगह बचा वहां भी अपने मन से कोई वैल्यू, बट जो यहां लिखिएगा उसका माइनस यहां लिख दीजिएगा। अगर अब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो मैट्रिक्स तो वही आएगा पर सभी एलिमेंट्स का साइन चेंज हो जाएगा। चेक इट आउट, a' 0 5 6 0 5 6 -5 0 7 -5 0 7 -6 -7 0 -6 -7 0। नाउ यू कैन चेक इट, सेम है बट साइन चेंज है, तो अगर माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा ना। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है कि ट्रांसपोज करने से वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, और स्क्यू क्या होता है, वापस वही आए बट सभी एलिमेंट्स का साइन चेंज हो। पॉइंट टू बी रिमेंबर, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ओके, अब इस पे बेस 2 थ्योरम है वो हम करते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों थ्योरम नंबर 1, बहुत ही अच्छा थ्योरम है। सोचिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखिए थ्योरम क्या कह रहा है हम आपको बता देते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है
उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो आपके पास टोटल कितने मैट्रिक्स अब आ चुके हैं? 2। अगर उन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो मैट्रिक्स आपके पास आएगा ऐड करने के बाद वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, कंफर्म। और अगर दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो मैट्रिक्स आपके पास आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, कंफर्म। ये थ्योरम बोल रहा है। तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with real number entries A plus A dash is symmetric and A minus A dash is skew symmetric। तो इसका प्रूफ हम आपको कराएं उसके पहले एग्जाम्पल से आपको इस थ्योरम को फील करा देते हैं। देखिए एग्जाम्पल से पहले इस थ्योरम को फील करिए आप, क्या है ये। जैसे हम कहें कोई मैट्रिक्स A है, इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए आप। तो 1 2 ऐसे लिखा है, ऐसे 3 4 ऐसे लिखा है, ऐसे। अगर आप इसको ऐड कर लें तो 1 2 में 1 3 1 1 2 2 3 5 3 2 5 4 4 8। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे सर, कैसे? अरे ट्रांसपोज निकालिए, वापस से यही आ जाएगा। निकालिए सर, ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, रुकिए। 2 5 ऐसे लिखेंगे, 5 8 ऐसे लिखेंगे। आ गया कि नहीं ना? देखिए A प्लस A डैश क्या है, हमेशा सिमेट्रिक आएगा। A माइनस A डैश अगर निकालिए, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 3 गया -1, 3 में से 2 गया 1, 4। पहली बात तो देख लीजिए कि 0 0 आ गया। अब अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा बट एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा। कैसे सर? निकालिए, देखिए सेम आया बट साइन चेंज, -1 का 1 1 का -1 ना। तो थ्योरम याद हो गया कि नहीं आपको? अब इस थ्योरम का प्रूफ तो हम आपको कराएंगे ही, बट थ्योरम आपको याद हुआ कि नहीं? फिर से याद करिए कि अगर कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। टोटल कितने मैट्रिक्स आपके हाथ में? 2। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो जो आएगा वो सिमेट्रिक होगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो जो आएगा वो स्क्यू होगा। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। वी हैव टू प्रूव A plus A dash is symmetric। We have to prove A plus A dash is symmetric। अच्छा, सिमेट्रिक प्रूफ, सिमेट्रिक मतलब क्या? कि अगर इसको सिमेट्रिक, जिसको भी सिमेट्रिक दिखाना है उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाए। भाई यही ना मतलब होता है। A प्लस A डैश का अगर ट्रांसपोज निकाल लिए तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाए। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड, पहला चीज ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? A प्लस A डैश का डैश। अब आप बताइए, अभी आपको हम प्रॉपर्टी बताए हैं कि A प्लस B पे डैश रहता है तो A डैश प्लस B डैश आ जाता है कि नहीं? तो इस पे डैश है, मतलब ये डैश इस पे भी आएगा, ये डैश इस पे भी आएगा। तो जब इस पे आएगा तो A डैश रहेगा और जब इस पे आएगा तो डबल डैश लग जाएगा। और एक चीज और आपको हम बताए हैं कि A डैश का डैश मतलब A, याद आया? तो A डैश का डैश मतलब A। अच्छा, A डैश में जोड़िए चाहे A में A डैश जोड़िए, बात एक ही है। तो आ गया ना राइट हैंड साइड। प्रूफ भी कितना आसान, समझ में आया? अब हमें क्या प्रूफ करना है? A माइनस A डैश को स्क्यू। तो यहाँ बच्चों सेकेंड वाला अब आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ सेकेंड कर दें, यहाँ माइनस लगा दें और यहाँ क्या लिख दें बच्चों? स्क्यू। तो इस क्यूब में क्या करेंगे? इस क्यूब में जिसका ट्रांसपोज करेंगे वही आए बट बाहर माइनस आए। चलिए इसको प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो A माइनस A डैश का डैश, अब डैश दोनों पे जाएगा तो इस पे भी गया और इस पे भी गया। A डैश का डैश A हो गया, माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये प्लस वाला पहले हो जाएगा, ये माइनस वाला बाद में। और यही चीज लाना था। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो थ्योरम भी याद हो गया, एग्जाम्पल से भी देख लिए, प्रूफ भी समझ में आ गया। तो क्यों ना नेक्स्ट थ्योरम पे चलें हम लोग। ये देखिए बच्चों थ्योरम नंबर 2। थ्योरम 2 क्या है हम आपको समझाते हैं। पहले कह रहा है कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 पार्ट में ब्रेक कई तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है,
तो देखिए इसको हम ब्रेक कर रहे हैं। 4 को लिख दिए 2 और दूसरे मैट्रिक्स में लिख दिए 2, तो ऐड करने पे 4 आएगा ही। 5 को लिख दिए यहाँ 3, यहाँ लिख दिए 2, ऐड करने पे आएगा। 6 को लिख दिए 4, तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा तभी तो 6 आएगा। 7 को लिख दिए 5, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा ना। या ऐसा नहीं कि सब इक्वल करने के लिए हम किए हैं, आप यहाँ 6 लिख देंगे तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा। कहेंगे सर हम तो यहाँ 2 लिख देंगे तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। हाँ, तो सोचिए कितना सारा तरीका है ब्रेक करने का। कोई यहाँ 6 को ब्रेक करना चाहे तो 1 और 5 में ब्रेक कर सकता है। कोई 3.5 में 3 और 3 में कर सकता है। 7 को 3.5 3.5 में कर सकता है। तो वी कैन डिवाइड अ सिंगल स्क्वायर मैट्रिक्स इनटू 2 पार्ट बाय अ डिफरेंट वे। बट इस थ्योरम में क्या है कि आप उन्हीं 2 पार्ट में ब्रेक करिए जो सिमेट्रिक हो और स्क्यू सिमेट्रिक हो ना। तो ये तो बहुत ही बड़ा टास्क हो गया हम लोग के लिए। कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे ब्रेक करिए कि पहला वाला सिमेट्रिक हो जाए और दूसरा वाला स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए। ये है इस थ्योरम का ना, बहुत ही खूबसूरत थ्योरम है और इस पे 4 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। A square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। तो देखिए इसका ट्रिक क्या लगाया गया। हम किए क्या, माने थ्योरम को कैसे प्रूव किया गया है कि A को A में हाफ प्लस हाफ A लिख दिए। सही बात है कि नहीं भाई, हाफ ए। अब देखिए क्या किए, इसमें हम हाफ ए डैश ऐड कर दिए, हाफ ए डैश सब्ट्रैक्ट कर दिए, हाफ ए डैश सब्ट्रैक्ट कर दिए। इस पूरे को सॉल्व करने पे क्या आएगा, ए ही तो आएगा भाई। हाफ ए डैश कट जाएगा, हाफ ए आ जाएगा। तो इसको हम क्या ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वी कैन राइट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एज फॉलोज, लिख सकते हैं। अब देखिए क्या काम किए, हाफ कॉमन ले लिए तो ए प्लस ए डैश बचा, और इसमें से भी हाफ कॉमन ले लिए तो ए माइनस ए डैश बचा। तो अब आप कहेंगे अरे सर ये तो प्रूफ हो गया, क्योंकि आप तो बताए हैं ए प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। हाफ से मल्टीप्लाई करने में कोई इफेक्ट आएगा नहीं। और ए माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। लास्ट थ्योरम का यूज कर लिए, ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है ना। तो A इज इक्वल टू सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। तो सोचिए अब क्या करना होगा, आपको क्या चालाकी दिखानी है कि अगर अब आपको कोई एक मैट्रिक्स कोई दे दे और कहे कि इसको 2 पार्ट में ब्रेक करिए जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो आप एक काम करिएगा, ए तो है ही, ए डैश निकाल के ऐड करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एक मैट्रिक्स आ जाएगा। ए माइनस ए डैश निकाल के 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दूसरा मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि स्क्यू रहेगा। और ऐड करने पे देख लीजिएगा वापस आपको यही मिलेगा ही मिलेगा ना। हालांकि ये 3.3 एक्सरसाइज में इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, हम आपको जरूर बताएंगे। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो आप जरूर एक बार ट्राई कर लेंगे। तो बच्चों ये था 3.3 का इंट्रो। अगले वीडियो में हम आपको 3.3 एक्सरसाइज फुल सोल्यूशन के साथ सॉल्व कराएंगे, और तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाय, कीप लर्निंग।